हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 06 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 5 तक सॉल्यूशन देखे थे। अब आइए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा पिद्दी सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन 6 में हमसे कहता है इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है कि यदि 1,2, 4, y x, 6 और 3, 5 पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इसको ऑर्डर में लेना है, फाइंड आउट करना है अपने को x और y की वैल्यू। तो आइए देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? क्वेश्चन 6 का। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं बनेगा। पहले कह दे रहा हूँ, ठीक है, पहले कह दे रहा हूँ, याद रख लेना, याद रख लेना, पहले कह दिया मैंने, ठीक है, पहले कह दिया हमने, ठीक है। तो इसके डायगोनल को मिला दो यार, पैरेललोग्राम के मिला दिया और मिला दिया, ठीक है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डर में लेना है, तो हमने इसे ए कह दिया और इसका कोऑर्डिनेट 1,2 ले लिया हमने, ठीक है। और इसे हमने बी बोला है 4, y, इसे हमने सी बोला है, और x, 6 लिया है, इसे हमने डी बोला है 3, 5, ठीक है। हमारे पास अब जरा सा देखें अगर, तो BD को जो है, BD जो है और AC, ये दोनों एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम इसको क्या कह देते हैं? P कह दें, x, y, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो BD हमारा, D को थोड़ा सही से लिख दूं, है ना, डी को सही से लिख दूं, ये डी है, ठीक है। अभी भी खराब लग रहा है देखने में, तो डी को इसी को मिटा देते हैं ना, 3, 5, ठीक है। अगर जो BD है आपका, BD और जो AC है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P पे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि BD और AC, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कह दें, क्या कह दें, क्या कह दें, कह दें कि अगर द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट, पॉइंट नहीं, द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट AC इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द coordinates of the midpoint BD, ठीक है। इन दोनों को अगर हम तुलनात्मक कर लें यानी कि कंपेयर कर लें, तो x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट करके ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? घर लेके जाओगे? समझ सकते हो यार, घर लेके जाओगे। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, आपका मिड पॉइंट है, तो आप यहां से लिख सकते हो क्या? x1 किसको मैं कह देता हूं? इसको मैं x1 कह देता हूं, इसको मैं x2 बोल देता हूं। x2 नहीं, y2 होगा ये, ओ सॉरी, y1 होगा, सॉरी, x1 y1 सिमिलर, अच्छा ये x2 और ये y2, ये आपका x1 और ये आपका y1, और ये रहा आपका x2 और ये रहा आपके y2, ठीक है। कोई रिप्रेजेंटेशन गलत तो नहीं हुआ? ठीक हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 कॉमा, अभी डिवाइड में लिखूंगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सिमिलर, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अगर ये दोनों क्या है?
एक दूसरे के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है, तो हम इस तरीके से कंपेयर करके मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसके कोऑर्डिनेट जो अननोन है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर वैल्यू को रखा जाए तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, हमें इसी को लिख रहे हो ना, 6 प्लस 2 बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू, अगर बी डी को देखें तो आपको मिल जाएगा यहां से 4 प्लस 3 बाई 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 8 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 कॉमा y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, अब करना क्या है यहां से आपको, तो करना आपको यह है कि कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये कंपेयर करना है, कटिंग हम नहीं करने का कारण है, देखिएगा x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, देखो ये 2 से 2 इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसका कंपेयर करें तो y प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2, ये 2 से 2 इलिमिनेट हो जाएगा, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 प्लस से राइट पे लेके जाओगे माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गया, यहां लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x and y is 6,3। ठीक है, ये आ गया, इसका आंसर चेक करेंगे, तब तक आप लोग कॉपी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो उसको हम सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 6,3 है, कॉपी कर लें, मिटा दूं। तो अब चलते हैं अपना अनदर क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस बहुत होती है आवाज के, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of a circle whose center is 2, minus 3 and B is 1, 4। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ए पॉइंट का, जहां पे हमारा AB क्या है, डायमीटर है सर्कल का, और उस सर्कल का जो है वो सेंटर है 2, माइनस 3, और उसका बी पॉइंट या कह सकते हैं बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 4 है। तो सबसे पहले आप करें क्या, एक सर्कल को ड्रॉ करें। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आप डायमीटर खींचें, तो आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। लंबी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट तो अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है, तो बी लेकिन आपको दे दिया है 1, 4 दे दिया है। अच्छा, इसका सेंटर पॉइंट दे दिया है 2, माइनस 3। ठीक है, ये दे दिया है, तो आपको ए का जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट एक्चुअली में करना है। ठीक है, ये कॉमा है, 1 नहीं है। ठीक है, 1 जैसा लग रहा है, कॉमा थोड़ा सही से नहीं पड़ा था। अब सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर हम ऐसा करें कि जो सेंटर है उसको हम ओ कह दें। ठीक है, जो सेंटर है उसको हम ओ कह दें और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, O इज इक्वल टू, अगर मिड पॉइंट हम यहां अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट ही लगेगा, तो क्या होगा, x1 प्लस
x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, o का कोऑर्डिनेट रख दोगे तो मिलेगा 2 कॉमा माइनस 3 इज इक्वल टू x1 देखें तो क्या है, x है प्लस 1 है बाई 2। ठीक है, और y1 आपके पास y है प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब कर देते क्या, हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो 2 को शिफ्ट कर दो। तो मेरा जो आदत है ना, मेरा आदत है कि मैं इसको शिफ्ट करता हूँ राइट पे। ठीक, तो कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यही मिलेगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, प्लस से राइट पे जाएगा माइनस होगा तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया। सिमिलर अगर हम y कोऑर्डिनेट को कंपैरिजन करने जाएं तो हमें मिल जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 1 मान लिया, इसके डिनोमिनेटर में क्या किया हमने, 1 मान लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 से मल्टीप्लाई y को करेंगे y, 1 से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे 4 इज इक्वल टू 2 3 इज 6 माइनस 6 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 6, और प्लस 4 है राइट पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और इसको ऐड करने जाएंगे तो माइनस 10 मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, तो x और y का तो ये रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट था वो हमने फाइंड आउट करके लेके आए हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख देते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड coordinates is 3 कॉमा माइनस 10। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। पहले इसे कॉपी करें, मिटा दिया जाए। अब मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। हमने इसको 4 स्टार दिया, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है जरा सा देखिए, कह रहा है यदि इफ a एंड b आर -2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 4 respectively, find the coordinate of p such that ab is equal to 3/7 ab and p lie on the line segment ab। ठीक है, कह रहे यदि a और b आपके पास में दिया गया है, ठीक है, तो हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जो कि ap बराबर है किसके, 3/7 ab के, 3/7 ab के। ठीक है, और जो p है वो लाई कर रहा है कहां पे, लाइन सेगमेंट AB पे। ठीक है, AB पे कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये रहा जी A और ये रहा अपना B। ठीक, हम मान लेते हैं, रेंडमली मान लेते हैं कि चलो ये P है। ठीक है, और मिड पॉइंट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है। A का कोऑर्डिनेट दिया है -2 माइनस 2 दे दिया है। ठीक है, और B हमारे पास में है 2 माइनस 4 है। ठीक, कोई बात नहीं, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि x, y। कोई बात नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या है, दिया अपने को AP जो है वो इक्वल है 3/7 AB के। ठीक है, AB के। अगर आप ऐसे गलती करते हो, आप अगर ये गलती करते कि 3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो 7 को यहाँ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप 3 को m मान लेते हो और 7 को n मान लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका जो है वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को m और n नहीं दिया गया है। ठीक है, m और n अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जरा सा देखो यार, क्या 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 हम AB को लिख सकते हैं द सम ऑफ AP प्लस PB या तो BP, जो आपको बेहतर लगे वो आप लिखिए, नो प्रॉब्लम, मैं सीरीज वाइज चला। ठीक है, तो AP कॉपी 3/7
7 इंटू ए बी के जगह में मैंने रख दिया ए पी प्लस पी बी, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी बी डिवाइडेड बाई 7। अब आपको यहां से क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी बी, ये मिल जाएगा। अगर ए पी को हम राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएं तो अपना काम बन जाएगा। तो क्या किया मैंने किया 7 ए पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी, मिल जाएगा। देखो जरा सा, अगर मैं 3 को लेके आ जाता हूं किधर, लेफ्ट हैंड साइड, तो 4/3 ए पी को कॉपी कर लिया, पी बी को यहीं रहने दिया, ठीक है। अब या तो आप ऐसा करो कि पी बी को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, या तो ए पी के लेके चले जाओ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ए पी को लेके चले जाओ राइट हैंड साइड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं ए पी को लेके जाता हूं 4/3 इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर पी बी रेशियो ए पी इज इक्वल टू 4/3। अब मिस्टेक ना हो उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो पी बी रेशियो ए पी इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब देखें तो m रेशियो n कितना आ गया, 4/3 आ गया। देख लो कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां गड़बड़ ये गड़बड़ होगा। देखो पहले मैं मेंशन कर देता हूं, पी बी कितना है 4 है और ये अपनी कितना है 3, तो m जो है m इसको थोड़ा पलट के लिखते हैं, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका m है और ये आपका n है। कंफ्यूज नहीं होना भाई, क्योंकि मैंने इसकी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो अपने पास में m कितना आ गया 3 आ गया और n कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये लिख दिया, 2 बार लिख रहा है, 44 कहीं ना समझ दो। अब करना है क्या, आपको फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई करना है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, याद करो जरा सा, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे में चलते हैं और m की वैल्यू रखते हैं तो 3 इंटू x2 मैंने 2 कह दिया, ठीक है, प्लस n है हमारे पास 4 इंटू -2, कितना आ जाएगा भाई 3 प्लस 4, कॉमा m कितना है 3 और अच्छा -4 प्लस 4 इंटू -2/7, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जरा से, ये आ जाएगा 6 - 8/7, ये आ जाएगा -12 - 8/7। अगर और थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाएं तो हमें यहां से मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/7, कॉमा इसको ऐड कर देंगे तो -20/7 मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपना आ गया क्या, p का कोऑर्डिनेट, ठीक। p का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y इज इक्वल टू -2/7, -20/7, ये आ गया अपना आंसर। और यही अपने को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा है, हमसे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining a -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts, ठीक है। कह रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें जो लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन कर रही है,
और उस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्टों में यानी 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी फिर से समझाऊंगा, पहले मैं कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दूं, -2, 2 और बी है हमारे पास में 2, 8। तो हमने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट x, y, Q का x, y और R का x, y। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है बोर्ड में, ठीक है, कि 4 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट वाला तो हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो उसको क्या करोगे, जो रेशियो लोगे वो यूनिटी में लोगे। कितना में लोगे, यूनिटी में, 1 1 1 1। ठीक है, अगर P निकालने के लिए जाओगे तो देखो 1 रेशियो होगा और PB का रेशियो ले लोगे आप, ये 3 आ जाएगा। और जब आप निकालने के लिए जाओगे, क्या निकालने जाओगे, Q पॉइंट को, तो Q पॉइंट को निकालोगे बाबू, तो ये बीचों बीच में आ जाएगा, यानी कि m बराबर 2 और n बराबर 2। ठीक है, n बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, और जब आप R निकालने जाओगे तो कितना में आ जाएगा, 3:1 में। ठीक है, कितना, 3:1 में। ठीक, ये हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बना दिया। ठीक है, तो हम P निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, AP रेशियो PV। PV क्यों होगा, PV होगा, तो 1:3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m है 1 और n है 3। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई 2। 2 नहीं भाई, m प्लस n, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बताओ, कॉमा my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये आ गया। इसके वैल्यू रख देते हैं, m कितना 1 और x2 अपने पास कितना है 2, प्लस आप चाहो इसको मान लो, नो प्रॉब्लम, 3 इंटू -2। ठीक है, 3 इंटू -2 तो 1 प्लस 3। वेरीफाई करेंगे, m हमारे पास में 1 है, ठीक है, और 2 आ गया हमारे पास में x2, और ठीक है 3 आ गया माइनस, हाँ ठीक है। अभी इसको बंद नहीं करना है, अभी y बचा हुआ है, y बचा हुआ है 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा कितना में, कितना आ जाएगा बताओ जरा सा, 1 प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट। थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको P कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 6/4 कॉमा 8 प्लस 2 3 6/4। ठीक, ये आ जाएगा। इसको सपरेट करोगे तो -4/4 कॉमा 14/4 आ जाएगा। 2 की टेबल से कट कर रहा हूं तो ये 7 आ जाएगा और ये 2 मिल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट पता चल गया -1 कॉमा 7/2। ठीक है, -1 कॉमा 7/2। ठीक है, इसी तरह से अपने को Q निकालना है। ठीक है, तो Q निकालते हैं, तो Q के लिए हम क्या करेंगे जरा सा देखिएगा। अब Q के लिए जो m होगा वो 2 होगा और n कितना होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो m कितना 2 इंटू x2 कितना है 2 प्लस n कितना है 2 और x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉमा 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। चलो सॉल्व करोगे तो 4 -4/4 कॉमा 8 2 16 और 2 2 4/4। ठीक है, ये बन जाएगा 0/4 कॉमा 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 20, तो ये मिल जाएगा आपको 0,5। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट किसका आया है, ये कोऑर्डिनेट Q का आ गया है। ठीक, ये Q का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलर R आपको कैलकुलेट करना है, तो R इज इक्वल टू क्या करोगे, अब जो R का रेशियो आएगा R पॉइंट के लिए, R पॉइंट लिख देता हूं मैं, R पॉइंट
इसका जो रेशियो आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2, 3 प्लस 1 कॉमा कॉमा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बाई 3 प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करो तो ये 6 माइनस 4 बाई, अच्छा -2 ना, -2 नॉट 4, कॉमा ये आ जाएगा 24 प्लस 2 बटे 4। ठीक है, आगे यहाँ से अब आगे में क्या करना है, आगे में आपको ये करना 4/4 सब्ट्रैक्ट कर दो और ये जुड़ जाएगा तो ये मिल जाएगा 26/2 सॉरी 4, ये 2 13 कैंसल आउट करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1,13/2। ठीक है, ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, r का आ गया। तो ये तीनों पॉइंट हमने जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले से कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो अपने को निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, वर्टिसेस अपने पास में गिवन है, लेकिन इन सारे वर्टिसेस को क्या करना है, ऑर्डर में लेना है। क्या करना है, ऑर्डर में लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप टिक कर लें, इसको भी टिक करना, हमने 3 स्टार दिया। तो रोम्बस बना लेते हैं, रोम्बस बना लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, काइट बनाएंगे। ठीक है, काइट बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा भाग दिया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेना, पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेना, ये हमने काइट बनाया। ठीक, ये डायगोनल को भी आपको क्या करना है, मिला देना है, डायगोनल को भी मिला देना है। भागता है यार इसमें, जो है ना, इसमें क्या करता है कि मार्कर बहुत सिलेक्ट करता है। तो 3, 0 हमने ए लिया है और बी है हमारे पास 4, 5, ये बी पॉइंट है। सी पॉइंट हमने लिया है -1, 4 और डी हमने लिया है -2, -1। ठीक है, ये मेंशन कर दे। आपको पता है कि एरिया ऑफ डायगोनल सॉरी एरिया ऑफ डायगोनल करो, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। तो डायगोनल इसमें कौन कौन है, एक AC है, दूसरा आपके पास में BD है। तो पहले AC BD निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -1 -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 और 32 का आप रूट निकालने जाएंगे तो 4√2 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास में AC। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया AC। सिमिलर BD निकालना है तो BD के लिए आप सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया x2 4 माइनस माइनस प्लस 2 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। रूट लगाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है,
घबराना नहीं है। तो बी डी इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास में 72, और 72 को अगर रूट से निकालने के लिए आप जाओगे ना तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ √2, ठीक है, ये आएगा। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ, डायगोनल क्या है AC इंटू BD, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हाफ, डायगोनल क्या आया 4√2 आया है, और दूसरा जो डायगोनल आया वो 6√2 आया है। 2 से कैंसल आउट कर दो, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो 2√2 इंटू 6√2, इसको पहले प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 12, √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 24, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है, क्या लिखेंगे यूनिट, तो 24 यूनिट। तो इस तरीके से जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।